अब हम लोग एक और चीज़ कोशिश करते हैं, बाकी आप दोनों इसमें अपनी एक्सपर्ट राय ज़रूर जोड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक बार हम लोग प्लेट लेके आते हैं ईयर टू डेट रिटर्न के यहाँ पे, कि आपको बताते हैं कि गोल्ड, सिल्वर या फिर रिलायंस, एचडीएफसी ने किस तरीके के रिटर्न दिए। बेसिकली चर्चा जो है कि क्या जो गोल्ड स्टॉक्स हैं उनमें अब एक तेज़ी जो है वो बनती हुई दिख सकती है या नहीं दिख सकती, वो हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, गोल्ड ने ईयर टू डेट करीब करीब 31% के रिटर्न दिए। सिल्वर की बात करें करीब 34% के रिटर्न। निफ्टी इसके इस बीच आप देखिए करीब 6.5% के रिटर्न बनाता हुआ दिखा। रिलायंस 17%, एचडीएफसी बैंक 14-14.5% के आसपास, और सेंसेक्स इसके सामने करीब करीब 6% के रिटर्न दिए हैं यहाँ पे। अब आप इस चीज़ को समझिए कि भारत में जो डोमेस्टिक गोल्ड ज्वेलरी कंजम्पशन है वो करीब 12 से 14% जो है वैल्यू के हिसाब से बढ़ रहा है 2026 तक की। इकरा की रिपोर्ट ये साफ तौर पे कहती है, और वो ये भी कहती है कि 33% जो है गोल्ड प्राइस जो है वो उसमें बढ़त देखने को मिली है FY25 में, और आगे भी ये मान के चल रहे हैं कि ये स्थिति जो है बढ़त के तौर पे बरकरार रह सकती है। तो कुछ गोल्ड से जुड़े हुए, उससे बिजनेस से जुड़े हुए स्टॉक हैं, हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपसे पूछेंगे एक एक करके कि क्या इन स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या स्थिति देखने को मिल सकती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले राघव सर, आपके हिसाब से, राघवेंद्र सर, आप, हम स्टॉक स्पेसिफिक बाद में चर्चा करेंगे, कि आपको लगता है ये थीम आगे बढ़ती हुई दिखेगी? हर्ष, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। श्री राधा वल्लभ ज्वेलर्स के नाम से हमारा स्टोर है। अभी धीरे धीरे सब जगह फैला रहे हैं। अब देखिए, इसमें पिछले 2-3 सालों में हमने एक चीज देखा। पिछले 3 सालों में गोल्ड जो था उसका रेट करीब 55,000 से सीधा करीब 1 लाख पे आ गया है। और उसका असर ये देखने को मिला है कि ऐसा नहीं हुआ कि गोल्ड की डिमांड, हमारे यहाँ सेलिंग कम हुई है। जैसे जैसे गोल्ड महंगा हो रहा है उसकी सेलिंग जो है कुछ दिनों के लिए रुकती है, एक बार रेट स्टेबल होता है फिर से सेलिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो है वो आने वाले समय में भी चलेगा। पहले लोग 22 कैरेट का यूज करते थे, अभी 18 कैरेट यूज कर रहे हैं, उसके नीचे 14 कैरेट यूज कर रहे हैं। गोल्ड एक इन्वेस्टर जो है सेल्फ कंज्यूमर है, इंडिया का जो कंज्यूमर है, और हमारे हाउस होल्ड के पास गोल्ड की का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा है, बट वो कभी सिस्टम में नहीं आता, मार्केट में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, एक हमारे यहाँ टेंडेंसी है स्टॉक को होल्ड करने की, मतलब गोल्ड खरीदना, उसको रखना। तो चाहे वो कोई भी मौका हो, रखते जरूर है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो गोल्ड में कंपनियां डील करती हैं, चाहे वो सैनको गोल्ड हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, चाहे तनिष्क हो, टाइटन है, तो मुझे नहीं लगता कि इन कंपनियों पर बहुत ज्यादा असर गिरेगा। इन कंपनियों का रिजल्ट और इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ सकते हैं। तो एनी हाउ मुझे लगता है कि इन सारी कंपनियों में निवेश करने का अच्छा टाइम है। अब यहाँ से आप जो है जितने भी गोल्ड कंपनियां उसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, एक एक करके हम लोग पूछेंगे आपसे, और बल्कि मैंने जानबूझ के इसलिए भी आपसे पूछा क्योंकि मैं जानता हूँ सर आप इसके बिजनेस से जुड़े हुए, लेकिन आप कुछ गिफ्ट गोल्ड के देते नहीं है हम लोगों को। नहीं सर, इस बार हमने जो है ऑफर रखा हुआ है। एक बार हमारे स्टोर पे आपकी टीम आएगी, सबको गोल्ड कॉइन गिफ्ट मिलेगा। चलिए ठीक है, मैं अपनी पूरी पीसीआर टीम को कन्वे कर देता हूँ सर। ठीक है गौरव सर, सबसे पहला मेरा सवाल इसी सेक्टर से, टाइटन की बात करते हैं। हम लोग सब जानते हैं फैशन एसेसरीज, घड़ियाँ, आईवेयर ज्वेलरी बनाने की दिग्गज कंपनी है, राकेश झुंझुनवाला की फेवरेट कंपनी में से रही है यहाँ पर ये। और अभी लेटेस्ट जो खबर भी आई यहाँ पे कि टाइटन ने जो पूर्ण स्वामित्व वाली जो इनकी सब्सिडी है टाइटन होल्डिंग्स ने यूएई में दमास इंटरनेशनल लिमिटेड में 67% हिस्सेदारी दिखाई है। नंबर्स भी सर ठीक ठाक रहे हैं यहाँ पे। आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये टाइटन जो है आने वाले दिनों में एक अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, एक तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है? या हर्ष, तनिष्क एंड टाइटन ब्रांड आर, पहली चीज मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं जी। एंड यू नो जिस टाइप की इस कंपनी की पेडिग्री है टाइटन, जिस पे कोई शंका की ही नहीं जा सकती। इट इज अ टाटा ग्रुप कंपनी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर फैक्टर्स और ड्यू डिलिजेंस करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा वैल्यूएशंस हाई जरूर हैं करंट लेवल्स पे, लेकिन जिस सब तरीके का इसका प्रोडक्ट लाइनअप है और साथ ही साथ में गोल्ड की बढ़ती कीमतों की बात करें या इसका जो प्रीमियमनेस है दैट कैन नॉट बी पेयर्ड अप विद एनी अदर ब्रांड। जो भी हम अन्य ब्रांड जिनके स्टोर्स ऑपरेट करते हैं, मे दैट बी कल्याण और पीसी ज्वेलर्स और मालाबार गोल्ड और एनी अदर, उनके साथ मैच नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ही अलग लीग में चलने वाला कंपनी है। 15-17 हजार करोड़ का क्वार्टरली का इनका सेल्स फिगर आता है।
पैट फिगर्स की बात करें वो भी लगभग 800,000 करोड़ के करीब की, ये क्वार्टरली फिगर्स की बात कर रहा हूँ मैं जी तनिष्क जी की। जी। और अगर एनुअल फिगर्स की बात करें तो मार्च 25 के फिगर्स दैट स्टूड एट सेल्स ऑफ 60,000 plus crores and a profit of around 3,337 crores, having an operating profit margin of 9%, close to पिछले साल उसका 10% था, जो कि थोड़ी गिरावट के साथ आया है। अदर इनकम सेगमेंट के अंदर भी लगभग 487, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, 487 करोड़ का अदर इनकम पोस्ट कर रहा है। अब साथ ही साथ में आपने ऑफ लेट ध्यान दिया होगा, कुछ समय पहले तनिष्क ने एक्वायर किया था कैरेटलेन ब्रांड को। जी आई वॉज जस्ट रीडिंग, और अगर मुझे सही से रिकॉल हो पा रहा है, आई थिंक शायद कैरेटलेन की ही इंडिविजुअल वैल्यूएशन कुछ 15-17 हजार करोड़ की हो चुकी है इस समय। ओके, नहीं सर कैरेटलाइन का तो मुझे याद है, लेकिन वैल्यूएशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन आपने टाइटन को लेके जो राय दी सर, हमारे व्यूअर्स इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। वैसे सर आप भी क्या खरीदारी करते हैं गौरव सर गोल्ड के बीच बीच में? As and when the time arises, yes, certainly gold is a preferred commodity और certainly requirement होती ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और स्टॉक की बात करते हैं, पीएन गडगिल की। पीएन गडगिल ज्वेलर्स की हम लोग सब जानते हैं, पीछे हाल ही में खबर आई कि बोर्ड ने करीब 1,000 करोड़ के फंड रेज जो इक्विटी के जरिए QIP ऑप्शन के जरिए यहाँ पर बात निकल के आया। क्वार्टर 1 के जो अपडेट थे, रिटेल बिजनेस रेवेन्यू भी करीब अच्छा खासा 19% बढ़ता हुआ दिखा था। राघवेंद्र सर, आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं? और हमने देखा कि ये जो है जो IPO के दौरान भी आया था तो निवेशकों को एक अच्छा ठीक ठाक पैसा बना था, उसके बाद भी इसमें एक बढ़त बनती हुई दिखी थी। हर्ष देखिए, पीएन गाडगिल जो है, आई नो दिस कंपनी, महाराष्ट्र बेस्ड है ये, जी पुणे बेस एक्चुअली है, ये पुणे की कंपनी है, 100-125 साल पुरानी है, बहुत अच्छी है। बट दिक्कत ये है कि इनके यहाँ अभी ये अपने आप को सिस्टम में अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी को फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक ये अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, नए डिजाइन ले लीजिए या फिर आप समझ लीजिए कि नया आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग स्टाइल, कॉर्पोरेट लेवल पे आपको काम करना, क्योंकि अभी नए ये अभी IPO लेके आए, थोड़ा सा इनको और टाइम लगेगा। बट मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर किसी को बाई करना है तो PNG डेफिनेटली बाई कर सकता है, पीएन गाडगिल अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टॉक ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे और बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे अभी गौरव सर ने बात किया तनिष्क का, तो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी गोल्ड बाई करने के लिए। मेरा अपना खुद का स्टोर भी है, बट कभी कभी तनिष्क में भी जाकर के चेक करते रहते हैं क्या रेट चल रहा है वहां पे। तो क्या होता है, कंपटीशन हमारा उन्हीं से है, क्योंकि हमारे अगल बगल उन्हीं का स्टोर है, तो हम जहां रहते हैं वो लोग आ जाते हैं, या फिर ये कहीं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। So gold investment is your hedging investment against your all investment। तो इसलिए गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इसीलिए कम नहीं होता कि ये बाकी के जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं जाकर के हेज करता है। जी हाँ, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इसमें हमेशा आता रहेगा और ये चलता रहेगा ऐसे ही गोल्ड ऊपर जो है। बिल्कुल। गौरव सर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखा कि क्वार्टर 1 FY26 के जो इसके बिजनेस अपडेट भी रहे वो भी काफ़ी अच्छे रहे। रेवेन्यू में 28% का जंप यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी जो है वो नए 9 स्टोर्स खोलने जा रही है, वो भी एक खबर देखने को मिली। हालांकि आज तो दबाव देखने को मिल रहा है। सेनको गोल्ड को कैसे देख रहे हैं सर आप? सेनको गोल्ड हर्ष मेरे उतना प्रेफर्ड लिस्ट में कभी रहा नहीं है जी। एंड चार्ट फॉर्मेशन वाइज की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत इंप्रेसिव चार्ट फॉर्मेशंस नहीं है। एक डिस्मल नोट पे ट्रेड कर रहा है, 400 रुपए के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक फ्रैंकली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ पोजीशन इन द स्टॉक। ठीक है सर। इसके अलावा थंगामलाई ज्वेलर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 5 साल में 1700% तक के आसपास का रिटर्न दिया है, और हमने पीछे खबरें भी देखी पड़ी कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर जो प्लेज स्टॉक्स हैं वो भी पूरा एंटायर जो स्टॉक्स हैं वो भी रिलीज करते हुए यहाँ पर दिखे थे। राघवेंद्र सर, थंगामलाई ज्वेलरी में क्या करना चाहिए? थंगामलाई ज्वेलर्स में डेफिनेटली देखिए, स्ट्रक्चर वाइज तो कंपनी का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बट वही है कि यहाँ से अगर बाई करना हो तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा मुझे मतलब ये लग रहा है कि और थोड़ा वेट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल स्टॉक को अवॉइड कीजिए, जब लेने का टाइम आएगा तो फिर से एंट्री की जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे।
तो मेरे हिसाब से इससे बेटर जो है आप किसी और में देख सकते हैं। सर आप ट्रैक करते हैं राजेश एक्सपोर्ट को, क्योंकि ये भी इस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है बेसिकली, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड प्रोडक्ट्स को लेकर आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक को? कंपनी जो है बेसिकली 5,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका, अभी जो है 200 पे ट्रेड कर रहा है, 323 जो है इसका हाई है। देखिए मुझे लगता है राजेश एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल एक सीमित दायरे में है। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक में बहुत ज्यादा दम नहीं है, लोअर लेवल पे है, बट एक आप टेक्निकल बाउंस बैक के लिए बाई कर सकते हैं। तो 180 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को बाई कीजिए 225 260 के लिए। 260 के लिए यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी यहाँ पे। ठीक है, एक कल्याण ज्वेलर्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, और पीछे कई तरह की रिपोर्ट्स आई और साफ तौर पे सिटी ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी, 26% का अपसाइड उन्होंने कहा यहाँ पे, कहा कि जो कंपनी है वो एक स्ट्रॉन्ग ओवरऑल जो डिमांड है उस ट्रेंड को फॉलो करती दिखेगी और करीब करीब FY26 में 90 नए स्टोर्स खोलती हुई यहाँ पर दिखेगी। कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर गौरव सर आपको क्या नज़रिया आपको लग रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए जो निवेशक हैं अगर वो मीडियम टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। अभी 90 नए स्टोर्स खोल रहे हैं, दे आर कंप्लीटली इनटू अ कंपटीशन विद द लार्जर ब्रांड्स लाइक तनिष्क। इतना आसान नहीं होगा एक स्थापित ब्रांड के साथ इस तरीके से आई टू आई के बेसिस पे बिजनेस फ्रंट पे आना। आई थिंक थोड़ा मिक्स करके रखें, साथ में थोड़ा सा तनिष्क भी ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में तो ज्यादा बेटर रहेगा। तनिष्क एक स्टेबल रिटर्न देगा और कल्याण की अगर स्टोरी आगे बनती है तो वो एक फास्ट रिटर्न्स दे सकते हैं इफ थिंग्स टर्न आउट वेल एंड ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। अगेन मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इफ थिंग्स टर्न आउट वेल, अदरवाइज ये क्लियर कट आने वाले क्वार्टर्स में एक एक्सपेंस क्रिएट कर देगा कंपनी के लिए अगर उस तरीके का सेल्स ग्रोथ और ट्रैक्शन नहीं आया तो। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल और है पीसी ज्वेलर्स को लेकर। राघवेंद्र सर 2025 तक कंपनी ने बोला है कि अपना मतलब 2025 तक तो उन्होंने अपना आधा कर्ज चुका दिया, कंपनी टारगेट लेके चल रही है कि वो जल्दी से पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाएगी। ये हम लोग इस थीम को लेकर आखिरी स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं, पीसी ज्वेलर्स के ऊपर 15 का भाव है, क्या करना चाहिए? 2027 तक कर्ज चुका देगी, अगर नहीं चुका पाई तो क्या करेंगे? तो कंपनी ने बोल दिया और हम उसमें मान लेंगे, ऐसा नहीं है। तो वी हैव टू वेट। अभी ऑलरेडी ये मुझे याद है अभी करीब 6-7 साल पहले ये कंपनी 600 रुपए का शेयर हुआ करता था, अभी ये कंपनी 15 रुपए का स्प्लिट बोनस दिया है, इसने नो डाउट, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर थोड़ा सा लगेगा, अगर बाजार में मूवमेंट आता है ये स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि एक बारगी के लिए 20-25 रुपए के लिए बाई कर सकते हैं, 20 रुपए के लिए, और 12 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्लैरिटी हो गई। और हम लोग इस जो पूरा टॉपिक है गोल्ड के ऊपर, कोई स्टॉक स्पेसिफिक सर आपको लग रहा हो कि मैंने स्टॉक को मिस कर दिया? गौरव सर आपको लगता हो कि नहीं इस थीम में ये स्टॉक को ज़रूर डालना चाहिए, या फिर आपको आगे के हिसाब से ग्रोथ दिख रही हो वहाँ पर? नहीं, हमने एक इम्पोर्टेंट कंपनी को बिल्कुल मिस किया है अपने डिस्कशन में जी, जो कि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था शायद चर्चा में आएगी जी, दैट इज मुथूट फाइनेंस जी। हाँ, वो ये लोन की दिग्गज कंपनी है जी, बहुत ही अच्छा पेडिग्री है, साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है। और अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो गोल्ड लोन का मेजर बिजनेस भी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। एक अच्छी मिड कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। अगर इस स्पेस के जिन चीजों में हमने चर्चा की है तो टाइटन के अलावा यही एक लार्जर स्पेस कंपनी बनती है जिसका एक कंटिन्यूअस और एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज में बात करूं तो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं तो जो भी कंपनी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है जहां की गोल्ड एज ए प्लेज करके लोन दिया जाता है, उनके लिए एक बैठे बिठाए क्लियर कट एडवांटेज है इस चीज का, क्योंकि उनकी जो गोल्ड की जो होल्डिंग पोजीशन है वो सीधे सीधे इंक्रीज हो रही है, तो उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव हो रहा है और आगे चल के उन चीजों में उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। सेल्स ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली इंटैक्ट है और कंपनी का बॉटम लाइन की फिगर्स भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव आ रही हैं, और यही चीज उसके शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बाजार के मूवमेंट को बिल्कुल निगेट करता हुआ वो आज भी इस स्टॉक ने अपना एक नया लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया है।
ऑल्दो उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज वर्थ मेंशन अगर हम गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर।